जितना भी विधायक है, प्रतिनिधि लोग है, मुखिया लोग, यहाँ के सब सलाह दे देंगे। वो आता है तो वरना तुमको चीर बंदी तिरकी जी बेचने का काम करता है। अपने सतवा के 8वां पास है, वो क्या शिक्षा का बात करें हम। आज हम लोग जो है आदिवासियों का अस्तित्व की रक्षा के लिए हम लोगों ने किया है। इसमें मुख्य रूप से जो शिलागाएं वीर बुद्ध भगत का जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और 20 एकड़ जमीन जो है क्लब को दिया गया है, क्लब स्कूल को दिया गया, उसका हम रद्द करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो 51 एकड़ जमीन जो है वो वीर बुद्ध स्मारक स्थल पर हम लोग जो है बंदोबस्ती का मांग करते हैं। और तीसरा जो है जितना उस टोंगरी को बचाने के लिए जितने केस हुए हैं उस केस का हम लोग वापसी का मांग कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जितने भी हमारे पूर्वज शहीद शहादत दिए, जिसके कारण सीएनटी कानून बना है और सीएनटी कानून ये बोलता है कि आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, लेकिन सदा कागज में आदिवासी का जमीन बिक रहा है, सीएनटी का उल्लंघन हो रहा है। एसआर कोर्ट से करीब लाखों एकड़ जमीन कंपनसेशन के माध्यम से आदिवासी के जमीन को लूट लिया गया। करीब 5000 जमीन का केस एसआर कोर्ट से वापस हुआ है, दखलदान के लिए लंबित है, लेकिन उसको अभी दखलदानी नहीं दिया जा रहा है, तो उसको दखलदानी का हम लोग मांग कर रहे हैं। और जब विस्थापन के जो सवाल है, एचईसी का सवाल है, आपको एयरपोर्ट का सवाल है, रेलवे का सवाल है, आपको कोल ब्लॉक का सवाल है, बॉक्साइट, कोई भी अच्छा से पूर्णवास नहीं किया गया, उसका समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो उसका समाधान के लिए हम लोग जो है मांग कर रहे हैं दोस्तों। और हम लोग जो है एक अपना जो है धर्म कोड का मामला है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है विधानसभा से ये पारित किया है कि 7वां धर्म कोड अलग होना चाहिए, तो राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शैक्षणिक फॉर्म और नौकरी का फॉर्म में हम लोग जो है 7वां धर्म कोड हम लोग उनको ले मिले, ये हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। तो यही मुख्य रूप से इसी बिंदु को लेकर हम लोग जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लातेहार और लोहरदगा में नया सर्वे हुआ, उसमें 80% जमीन में गड़बड़ी हुआ है, वहाँ आपसी में गिरी चूत होने वाला, इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ दोबारा सर्वे किया जाए और जो 80% गड़बड़ी है उसको जो है लातेहार और लोहरदगा में ठीक किया जाए, इसका हम लोग जो है झारखंड सरकार से मांग करते हैं। आदिवासियों के लिए जो अलग सरना धर्म कोड की बात है, आदिवासी सरना नाम पर सहमत है। हमको देखें, हमें अलग धर्म कॉलम दे दे 7वां नंबर, जिसको आदिवासी धर्म लिखना है आदिवासी लिखेगा, जिसको सरना लिखना है सरना लिखेगा, हमको 7वां नंबर चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। क्लब विद्यालय का जो विरोध कर रहे हैं तो इसको इस तरह भी प्रचारित हो रहा है, विद्यालय का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। क्या सिलागाय में ही बनेगा तभी शिक्षा मिलेगा? चानों प्रखंड में हजारों एकड़ गर्मजीवा जमीन है, वहाँ क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? वीर बुद्ध स्मारक स्थल में ही क्यों बनाना चाहते हैं? सरकार से पूछना चाहते हैं। हम सरकार शिक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर हम सिलागाय को वीर बुद्ध भगत का जन्मभूमि को कर्म भूमि को मिटने नहीं देंगे, उसका हमारा आंदोलन है। शिक्षा के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं है। शिक्षा के मामले में एक बात को भाषण दे रहे थे आप, दिल्ली के स्कूलों का बात कर रहे थे, यहाँ के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के स्कूल से ज्यादा अच्छा झारखंड में बनाएंगे। क्या वो बात करेंगे? वो तो अपने 7वां के 8वां पास है, वो क्या शिक्षा का बात करेंगे? हम जब दिल्ली के मॉडल पर करना है तो यहाँ सरकारी स्कूल में चल के देखिए, उनका कथनी और करने में क्या अंतर है। यहाँ का जो है सारा सरकारी स्कूल जो है वो केवल शिक्षक हैं, टीचर हैं, लेकिन शिक्षा वहाँ नहीं है। हमें शिक्षा चाहिए, हमको
हमको हॉस्पिटल में स्वास्थ्य चाहिए, केवल डॉक्टर से नहीं होगा, तो हमको समान शिक्षा चाहिए, समान स्वास्थ्य चाहिए, और किसानों को जो है उसका उत्पादित जो है MSP चाहिए, फ्री में उसको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। हमको बेहतर शिक्षा दीजिए। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे निश्चित रूप से हम लोग अगला जो कदम होगा वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इस मुद्दे को लेकर 1 महीना बाद हम लोग 27 अप्रैल को पूरा मुख्यमंत्री आवास का घेराव। देखिए, ये हेमंत की जो सरकार है, मैं हमेशा बोलते आया हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ये बंटी और बबली की सरकार है। ये बंटी और बबली की सरकार को सरकार चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। संघर्ष किए हुए हेमंत बाबू आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनको इसलिए पता नहीं चल रहा कि संघर्ष कैसे करके कैसे सरकार में आ जाता है। इनके पिताजी गुरुजी, झारखंड की जनता ने इनको गुरुजी का उपाधि दिया, उन्होंने संघर्ष किया, और गुरुजी का जो है, ये क्या कर रहे हैं कि जब से आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ झारखंडी विरोधी काज करते रहे हैं। भूमि का मामला हो, CNT का मामला हो, नौकरी का मामला हो, ऐसा कानून हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारी जनता त्रस्त हो चुकी है उनसे, और आज हम लोग विधानसभा घेरने के लिए आए हैं, जिसमें मोटा मोटी 32 संगठन के लोग हैं। देखिए, बाबू कहने का आदिवासी है, अगर ये आदिवासी रहते और आदिवासी का इनके पास नहीं रहता तो आज हम लोग का जो जात मांग है उसको पूरा करते। ये आदिवासियों के नाम से झारखंड को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आप जहां भी जाइए 24 जिला में इनका CNT एक्ट और SPT एक्ट का उल्लंघन करके इन्होंने जमीन खरीद के रखा है। आप कहीं भी जाइए, अनगढ़ा में इनका देखिए आप माइंड से पेपर में भी आया था, प्रेस में भी आया था। तो ये झारखंडी के नाम से झारखंडी जनता को लूटने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसको झारखंडी का सरकार नहीं मानते, इससे अच्छा तो रघुवर का सरकार था। तो जिस तरह का आप लोग जा रहे थे अभी देखिए, आज आंदोलन हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कर रहे हैं। हम लोग भारत का संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने हमारी जनसलाह को और हमारी इस आंदोलन के यहाँ रोकने का प्रयास किया। हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं, और आज हम लोग संवैधानिक तरीका से लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करके यही प्रधानमंत्री पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे जो नेतृत्वगण है हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। उसके बावजूद अगर हेमंत सरकार हमारी मांगों में ध्यान नहीं देती है तो इस तरह प्रत्येक महीना में हम लोग आंदोलन करेंगे। और हेमंत सरकार को 2024 में जिस तरह हमारी जनता झारखंडी आदिवासी मीरासी यहाँ के रहने वाले लोग ने बटन दबा के उनको सरकार पे बैठाया है, उसी तरह हम लोग बटन दबाएंगे और उनको नेमरा पहाड़ भेजेंगे, वहाँ जाप करेंगे। अंधा हो गया है, इसलिए हमारी जो परेशानी है सरकार ना देख रही है ना सुन रही है। सरकार आज हम बनाए हमारी बात सुने, और सरकार जो हमारी बात हमारे पर हमारे आरक्षण को रोका जा रहा है। हमारा जो भी सरकार पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस चीज पे भी रोका जा रहा है। जब तक हमारी कास्ट सर्टिफिकेट में लोहरा जात से काम करती हूँ, और जब तक हमारी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगी हमारा जो पढ़ाई है अधूरा रह जाएगा। और जो सरकार से बेनिफिट हमें लेना चाहिए, स्टेपन लेना चाहिए, उस पर रुकावट हो जाएगी। तो बहुत दुख की बात है। और हम एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे हम अपने यंग जनरेशन के लड़का लड़कियों को कि आप पढ़िए, ताकि सरकार कल हम जवाब दे सके कि हम पढ़ाई किए, इसलिए नहीं कि हम एक घर के गांव के रह जाइए सोच के नहीं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार शिक्षा में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो आरक्षण है वो उसे रोका जा रहा है। जब तक हमारी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगी हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से हमारा पढ़ाई अधूरा रह जा रहा है। अधूरा पढ़ाई रहने के कारण अधूरा ज्ञान, अधूरा पढ़ाई, अधूरी शिक्षा। स्थानीय नीति की मांग लगातार कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार अनसुनी कर रही है। क्या कहेंगे? अनसुनी कर रही तो हम तो यही कहेंगे सरकार को अपना त्याग देना चाहिए। मतलब मेरा सरल सिंपल जवाब है, सरकार को अपना त्याग क्यों? सरकार जब हमें संभाल नहीं पा रही, हमारा अक्षर नहीं सुन पा रहा, हमारा समस्या नहीं सुन पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनको अपना त्याग देना चाहिए। हम एक ही लाइन पे कहेंगे सरकार को कि अपना पद त्याग दे। अगर आप
संभाल नहीं पा रहे, हम झारखंड वासियों को, हमारे गांव की समस्या को, जमीन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अपना पद त्याग। सभी को जोहार, झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो एमपी और एमएलए जो बने हैं, आज संसद में बैठे हुए हैं, वो लोग चैलेंज करना चाह रहा है कि आदिवासी क्या होता है। आदिवासी के साथ में अत्याचार और अन्याय जो कर रहा है ये बहुत ही गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये क्या आदिवासी के साथ में ही होता है? हर एक लोग के पास में होता है, लेकिन आदिवासी को सताने का काम करते हैं। मैं जितने भी प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आदिवासी के साथ में जो गलत तरह से व्यवहार जो कर रहे हैं, नीति जो कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री हो, मैं प्रशासन हो, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं इस सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जो भी हमारे हेमंत सोरेन है, मैं कहना चाहता हूँ साफ साफ कि एक तरफ फौज का जो भर्ती कराते हैं और एक तरफ ये आतंकवादी का भी ऐलान करते हैं। मैं इनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन लोग हैं ऐसा ना करें। ऐसा करने से एक जंग छिड़ने का ऐलान होता है। मैं यही कहना चाहता हूं जितने भी प्रेस वार्ता भाई लोग हैं उसको मीडिया के तरफ से उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आदिवासी भाई बहन के लिए मैं हमेशा जान देने के लिए हाजिर रहता हूं। अनसुना कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी का एकता देखना चाहते हैं। जिस दिन आदिवासी रोड में आ जाए, जिस दिन रांची को कब्जा कर देंगे, उसको हगना मुतना भी उसको दिक्कत हो सकता है। ये भी जान लीजिए। प्रशासन के लोग हेमंत सोरेन राज्य सरकार समाज से रांची के जिला प्रशासन जो वर्तमान विधायक वो आदिवासी से ही समाज से बिलोंग करते हैं। मैं भी चीज को समझता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहे, वो अंधरा हो गए हैं, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि आदिवासी क्या चीज होता है। वो अभी कुर्सी में बैठे हैं, लगते हैं कि बाबू भैया है। ठीक है, हम लोग का जो आवाज है, हम लोग का जो मांग है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी का दबाव में चल रहा है, किसी का बहकावा में चल रहा है। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि वो ऐसा नहीं करे आदिवासी के साथ में, क्योंकि एक मंत्री भी है वो। नहीं, वो तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ ना, सिंपल सी, क्योंकि हम लोग के साथ में इतना चार्ज जो कर रहे हैं, अत्याचार जो कर रहे हैं, क्या उनको मैं मंत्री बनाऊंगा? क्या मंत्री तो नहीं बनाऊंगा ना। वैसा आदमी को मंत्री बनने का, वैसा आदमी को इंसान का जरूरी है जो हक और अधिकार के लिए वो आवाज उठाए, उसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ के एसपीओ साहब को पता ही नहीं है कि वीर बुद्ध भगत कौन है। इसी साहब को पता ही नहीं है कि वीर बुद्ध भगत कौन है। देखिए ऐसा है इसमें कि जो सच्चाई जो काम करता है वो कठिनाई सही, लेकिन लेट से उसका निखार आता है। अभी जो बंधु तिर्की है वो भी एक मंत्री है, हम लोग का ये मांडर विधानसभा के मंत्री है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में आज आवाज उठाए हैं, जहाँ भी है देव कुमार धन हो, सुभाष मुंडा हो, कुर्दसी हो, हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो लोग जमीन बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या मैं इनको गुण गाऊं कि उनको गुण गाऊं? बेचने वाला का गुण गाएंगे कि उनका गुण गाएंगे? हम जो सही रास्ता में ले जाए उसका ना हम गुण गाएंगे। हम लोग का आगे क्या मांग करते? आगे हम लोग का मांग है कि जितना भी सिलागाई में जो केस हुआ है उसको वापस करे और जमाबंदी करे। 20 एकड़ जो एकलव्य के विद्यालय के नाम में ट्रांसफर कर दिए, उसको वापस करे और उसको जमाबंदी कराए। आगे की रणनीति आगे का राजनीति है, अगर सरकार नहीं बनती है, सरकार नहीं मानती है, तो उसका भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। इसी संगठन से ज्यादा से ज्यादा आज देख रहे होंगे आप लोग 40 से 50 हजार है, लेकिन आने वाला दिन में 2 से 3 लाख यहाँ पर हमला करेंगे रांची में।